तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की उस कारनामे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद गर्व के अलावा कोई दूसरी अनुभूति आप नहीं एहसास कर पाएंगे। जी हाँ, पहले तो आप इस तरह की कुछ हेडलाइंस पढ़िए। कुछ समय पहले तक इस तरह की हेडलाइंस से दुनिया भर के मीडिया हाउसेस आपको भरे पड़े मिलते थे। इसमें बताया ये जाता था कि चाइना द्वारा कुछ ऐसी तैयारियां कर ली गई है जिससे कि 20,000 सालों तक वहां पर बिजली जाएगी ही नहीं, यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उनके द्वारा हासिल कर ली गई है। और इस बात में एक्चुअली दम भी है क्योंकि चाइना द्वारा कुछ ऐसे प्रयास लगभग पिछले 10 सालों से किए जा रहे थे जहां पर यूरेनियम का इस्तेमाल न करके थोरियम के इस्तेमाल से बिजली को जनरेट करने की कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए चाइना द्वारा एक संयंत्र भी लगाने की कोशिश की गई। दरअसल चाइना द्वारा वर्ष 2011 में इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया गया और वर्ष 2018 में निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया। और इसके पीछे का कारण यह है कि चाइना में यूरेनियम की तुलना में थोरियम ज्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास भी थोरियम के भंडार भरे पड़े हैं और भारत के कुछ राज्यों में इतना थोरियम पाया जाता है जो कि ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। इसका ग्राफ दुनिया के अन्य किसी भी देश की तुलना में पाए जाने वाले थोरियम से ज्यादा है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भारत के अंदर भी एक्चुअली इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और भारत के अंदर भी थोरियम के आधार पर न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने की कोशिशें की जा रही थी और इसमें बहुत बड़ी सफलता भारत को एक्चुअली मिल भी चुकी है और वो भी चाइना से पहले। और इसी आधार पर भारत के अंदर पहला इस तरह का थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट भवानी नाम से तैयार किया गया था जो कि तमिलनाडु के कलक्कम में स्थित है। और इसको लेकर जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इसे ऑपरेशनल फाइनली कर दिया गया है। अब इसके फायदे क्या हैं वो जानकर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। देखिए, अभी अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करवाना है तो उसके लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है और यूरेनियम चूंकि हमारे पास काफी अल्प मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसकी निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर हमारी है और इसी वजह से हम लोग एनएसजी की सदस्यता भी हासिल करना चाहते हैं जहां पर चाइना वीटो लगाकर हमारा रास्ता रोकता है, यानी दूसरे देशों से यूरेनियम मंगवाकर अपनी बिजली जनरेट करने के लिए साधनों को पर्याप्त मात्रा में अर्जित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। और हजार कोशिशों के बावजूद एनएसजी की सदस्यता हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसका रामबाण सॉल्यूशन थोरियम को माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के मामले में या इसके इस्तेमाल के मामले में सीधे सेकंड फेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले फेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूरेनियम का इस्तेमाल करना होता है एज अ फ्यूल। लेकिन थोरियम आधारित अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पर जो यूरेनियम पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्टेज है उसका इस्तेमाल आप करते हैं थोरियम के साथ मिक्स करके। अब जहाँ पर नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है स्टेज 1 में, वहां पर हम लोग PHWR का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का। इसी तरह के रिएक्टर्स हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी चाहिए होते हैं लेकिन वो छोटे स्केल पर होते हैं। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं सेकेंड स्टेज में तो इसके लिए आपको दूसरा रिएक्टर चाहिए होता है जिसे कहा जाता है PFBR और इस रिएक्टर को एक्चुअली तैयार भारत द्वारा कर लिया गया है और अब ऑपरेशनल भी कर लिया है। तो इसमें फ्यूल के तौर पर आपको एक तो थोरियम मिक्स करना है, दूसरा यूरेनियम से जो वेस्टेज निकला है उसका इस्तेमाल करना है। और ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि थोरियम अपने आप में फ्यूजन के लिए कैपेबल तो है लेकिन उसे एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ड्राइवर के रूप में आप यूरेनियम को डायरेक्टली असली फॉर्म में इस्तेमाल न करते हुए उसके वेस्टेज का इस्तेमाल करके इसमें फ्यूजन करवा सकते हैं, जिसके बाद लगातार ये ट्रिगर्ड होते हुए आपकी बिजली को जनरेट करते रहेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोसेस के बाद भी कुछ वेस्टेज निकलता है, लेकिन वो जो वेस्टेज निकलता है उसको जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे क्योंकि वहां से जो वेस्टेज निकलेगा वो होगा यूरेनियम 233। तो अल्टीमेटली आपने यूरेनियम के वेस्टेज का इस्तेमाल किया, उसमें थोरियम मिलाया, आपकी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, आपने बिजली जनरेट की और बदले में आपको यूरेनियम 233 मिल रहा है। इसे इनरिच करके आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे आप इसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है और अगर आप इसे और ज्यादा इनरिच करके न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट द्वारा एनएसजी ग्रुप की रिक्वायरमेंट ही समाप्त कर दी। अब हमें कोई यूरेनियम एक्सपोर्ट करना चाहे ना चाहे, हम लोग खुद अपनी रिक्वायरमेंट इस फील्ड में फुलफिल कर सकते हैं और ये सारा कुछ संभव हो पाया है भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट की मेहनत के द्वारा।